स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम किसी भी डेटा को कैसे अनपिवट कर सकते हैं एक्सेल में पावर क्वेरी की मदद से। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अनपिवट का ऑप्शन पावर क्वेरी में कब और क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रेडशीट में एक सैंपल डेटा सेट है। अब आप देख सकते हैं जो डेटा सेट है एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में है। तो ये एक पिवट के ही फॉर्म में है ऑलरेडी। अब मान लीजिए आपको इसी डेटा पर आपको मल्टीपल व्यूज क्रिएट करने हैं। आपको जानना है कि आपने टोटल मिड वेस्ट की कितनी सेल्स की, आपने साउथ में कितनी सेल्स की, या फिर आपने टोटल सेल्स बाय रीजन कितनी की है, या फिर टोटल सेल्स बाय मंथ कितनी की है, टोटल सेल्स बाय क्वार्टर कितनी की है। तो इस डेटा पर अगर आप पिवट टेबल का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको ये जो वैल्यूज मिलेंगी वो सही नहीं होंगी और जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो नहीं मिल पाएगा। पिवट टेबल के अलावा दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मूलाज लगाने होंगे या फिर वीबीए का यूज करना होगा, जो कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देगा। तो सबसे इजीएस्ट वे जो है इस टाइप के डेटा को एनालाइज करने का और मल्टीपल व्यूज क्रिएट करने का, वो ये है कि हम इसे पहले अनपिवट करें पावर क्वेरी की मदद से और उसके बाद अनपिवटेड डेटा के बेसिस पर हम पिवट टेबल बनाना शुरू करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे इस टेबल को अनपिवट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो अनपिवट करने के लिए सबसे पहले तो हमें आ जाना डेटा टैब पर। डेटा टैब पर आने के बाद हम अपने डेटा सेट पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो डेटा हमारे पास यहाँ पर है ये एक टेबल के फॉर्मेट में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये एक एक्सेल टेबल हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए हमारे पास एक पॉपअप आएगा क्रिएट टेबल का। तो यहाँ पर हम सिंपली ओके प्रेस करेंगे तो ये जो डेटा है ये एक एक्सेल टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ये पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो डेटा है ये पावर क्वेरी में लोड हो चुका है कुछ इस तरह से। तो पावर क्वेरी में डेटा को अनपिवट करने का हमारे पास तीन ऑप्शन है बेसिकली। तो आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन है अनपिवट करने के। एक है अनपिवट कॉलम, दूसरा है अनपिवट अदर कॉलम्स और तीसरा है अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। तो दोस्तों इन तीनों में से पहले तो हम ये फर्स्ट टू ऑप्शंस देखेंगे, अनपिवट कॉलम और अनपिवट अदर कॉलम्स। तो इनमें डिफरेंस ये है कि अनपिवट कॉलम में जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये सिर्फ उस कॉलम को अनपिवट करने के लिए यूज करेगा। अगर हम अनपिवट अदर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने जो कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है उस कॉलम को छोड़कर वो बाकी सारे कॉलम्स को अनपिवट कर देगा, यहाँ से लेकर हमारा जो लास्ट कॉलम है जुलाई तक, इन सभी कॉलम्स को वो अनपिवट कर देगा अगर हम अनपिवट अदर कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं पहले तो मान लीजिए मैंने पहले रीजन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा और मैं कर दूंगा अनपिवट अदर कॉलम्स। तो मैं चाहता हूँ बेसिकली कि रीजन को छोड़ के बाकी सारे जो भी कॉलम्स हैं वो अनपिवट हो जाएं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने रीजन को छोड़ के बाकी हमारे जो मंथ और जो उनकी वैल्यूज हैं उन कॉलम्स को इसने अनपिवट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम तो ऊपर की तरफ इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बार में अगर आप देखें तो टेबल डॉट अनपिवट अदर कॉलम्स ये फॉर्मूला का नाम है हमारा। तो यहाँ पर चेंज टाइप लिखा हुआ है, चेंज टाइप हमारा पिछला स्टेप है। रीजन को इसने करली ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो एक्सेप्ट रीजन इसका मतलब है कि रीजन को छोड़कर इसने दो नए कॉलम्स ऐड कर दिए, एक तो एट्रीब्यूट है और एक वैल्यू है। तो एट्रीब्यूट में हमारे जो मंथ्स है वो आ गए और हमारी जो वैल्यूज है वो वैल्यू के कॉलम में आ गई है। तो कुछ इस तरह से इसने फॉर्मूला क्रिएट करके इस डेटा को अनपिवट किया हुआ है। तो मैं इस स्टेप को अंडू कर लूंगा और हम अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे अनपिवट कॉलम का। तो मान लीजिए मुझे फिर से मंथ्स को ही कन्वर्ट करना है, तो इन सारे मंथ्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके अनपिवट कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अनपिवट कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो सेम फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर दो नए कॉलम्स आ गए एट्रीब्यूट और वैल्यू के। अगर आप फॉर्मूला पे एक बार नजर डालें तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो भी एग्जैक्टली सेम है, अनचेंज्ड है। तो बेसिकली दोस्तों ये दोनों जो ऑप्शंस हैं अनपिवट कॉलम्स और अनपिवट अदर कॉलम, ये दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। खाली इनमें डिफरेंस ये है कि आपने जो कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है वो कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम्स पर अनपिवट अप्लाई हो जाएगा अगर आप अनपिवट अदर कॉलम्स यूज करेंगे। अगर आप अनपिवट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है वो कॉलम अनपिवट हो जाएगा। तो सिर्फ ये बस एक माइनस सा डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शन में, बाकी सारी चीजें सेम है, ये सेम तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो दो ऑप्शंस हैं इन दोनों ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। तो अब वो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मान लीजिए मैंने रीजन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने अनपिवट अदर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करके बाकी सारे कॉलम्स को अनपिवट कर लिया। अब मैं सिंपली इसे यहाँ पर क्लोज एंड लोड पर क्लिक करके
लोड कर लूंगा एक नए शीट में। तो दोस्तों ये डेटा जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लोड हो चुका है। तो अगर आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस, तो ये एक बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में था, अब ये एक टेबल के फॉर्म में है। तो मान लीजिए अगर आपको इसके ऊपर कोई पिवट टेबल अप्लाई करना है तो इंसर्ट पर आकर हम सिंपली पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, न्यू शीट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम मान लीजिए मुझे रीजन के हिसाब से अपनी वैल्यूज को देखना है, तो रीजन और वैल्यू को हम डालकर यहाँ पर सिंपली व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं काफी आसानी से अनपिवटेड डेटा के बेसिस पे। तो दोस्तों ये मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिखाया कि आप कैसे अनपिवट डेटा का यूज करके डेटा को पिवट फॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इन दो ऑप्शंस में प्रॉब्लम क्या है, तो मान लीजिए मैं अपनी ओरिजिनल शीट पर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक रीजन के बगल में एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस कॉलम को नाम दे दिया कोड, और मैं यहाँ पर रीजन के कोड्स डालूंगा। तो मिडल वेस्ट को हम डाल देंगे MW, नॉर्थ ईस्ट को डाल देंगे NE, साउथ को S और वेस्ट को W। तो हमने अब सिंपली इन रीजन्स को एक कोड में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो ये दोनों जो कॉलम्स है ये दोनों रिलेटेड कॉलम्स हैं। तो मान लीजिए मैं वापस से आ जाता हूँ अपने पावर क्वेरी वाले आउटपुट पर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूंगा। तो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा जो डेटा है वो कंप्लीटली खराब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसने जो कोड का कॉलम है उसे भी अनपिवट कर दिया हुआ है। तो वापस से हम जाएंगे अपने पावर क्वेरी एडिटर में देखने के लिए कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर हम एक स्टेप पीछे चले जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था वो था अनपिवट अदर कॉलम्स का। तो बेसिकली पावर क्वेरी ये कर रहा है कि इसने ये रीजन को छोड़ के जितने भी कॉलम्स इसे मिल रहे हैं, चाहे पुराने हो या नए हो, वो उन सभी को अनपिवट कर रहा है। तो एक काफी कॉमन सा इश्यू बन गया था लोगों के लिए, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑप्शन यहाँ पर जिसका नाम है अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। तो मान लीजिए मैं इसे अंडू कर लेता हूँ और एक बार फिर से हम ये सारे स्टेप्स जो है वो रिपीट करके देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। अगर हम तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करे थे तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, पावर क्वेरी को डिस्कार्ड कर देंगे। अपने जो पावर क्वेरी का टेबल है इसे भी हम डिलीट कर देंगे। हमने यहाँ पर जो नया कॉलम ऐड किया था इसे भी डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब इस टेबल को हम दोबारा से लोड करेंगे पावर क्वेरी में, डेटा में आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी में इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें अनपिवट करना है। तो हमें मंथ्स को अनपिवट करना है यहाँ पर, तो मैं सारे मंथ के कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इस बार हम तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स का। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है उन कॉलम्स को जिसे मुझे अनपिवट करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब इसने हमें सेम फॉर्म में डेटा यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया हुआ है अनपिवट करके। अब मैं इसे सिंपली क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ। नई शीट में हमारा जो डेटा है वो लोड हो गया कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए मैं ओरिजिनल जो हमारा सोर्स डेटा था यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहे हैं कोड, और हम दोबारा से रीजन को कोड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिडिल वेस्ट को MW डाल देंगे, नॉर्थ ईस्ट को NE, साउथ को S और वेस्ट को W। अब जब इस बार मैं टेबल पर आऊंगा अपने पावर क्वेरी के टेबल पर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है। तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों कॉलम जो है वो रिलेटेड कॉलम्स है और इस कॉलम को इसे अनपिवट नहीं करना है, तो इसीलिए इसने इस कॉलम को अनपिवट नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है इस पर सही तरीके से अनपिवट हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया अनपिवट के सारे ऑप्शंस को जो कि पावर क्वेरी में अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपको इस सैंपल डेटा शीट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।